अभ्यास दूसरा है गॉस की प्रमेय। ये जो एक्सरसाइज गॉस की प्रमेय है बहुत महत्वपूर्ण है। गॉस प्रमेय पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सदिश, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं इसके बारे में जानना आवश्यक है। ये कोई बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है और प्रत्येक जो खंड होगा समतल होगा। एक हम छोटा सा भाग लिए हैं, इस छोटे से भाग का जो क्षेत्रफल है डीए है। तो हम क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? तो बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल पर, बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से, ये बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से जुड़ा एक सदिश होता है। जुड़ा एक सदिश होता है जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर, जिसका परिमाण इस सदिश के क्षेत्रफल के अवयव के बराबर और दिशा बाहर की ओर खींचे गए विलंब की दिशा में होती है। इसकी जो दिशा होती है इसके विलंब बाहर की ओर होती है और इस सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। हम मानते हैं एक छोटा सा क्षेत्रफल है और जिसका क्षेत्रफल डीए है, तो इसको हम लिखेंगे डी वेक्टर ए बराबर डी ए कैप एन। जो कैप एन है वो इकाई सदिश है। ये जो कैप एन है इकाई सदिश है। हम मान रहे हैं कि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। तो लिखेंगे वेक्टर ए बराबर ए कैप एन। ये जो कैप एन है इकाई सदिश है। तो याद रखिए कि क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? तो बंद पृष्ठों के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव से एक सदिश जुड़ा रहता है जिसका परिमाण इस अवयव के क्षेत्रफल के बराबर तथा दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब दिशा में होती है। इसी सदिश को हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये एक छोटा सा खंड है जिसका क्षेत्रफल डीए है, डीए। तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? तो डी वेक्टर ए बराबर डी ए कैप एन। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, तो संपूर्ण पृष्ठ जो कैपिटल ए है वो संपूर्ण पृष्ठ समतल है, उससे जो जुड़ा हुआ क्षेत्रफल सदिश होगा ए वेक्टर एन। अब हम लोग को पढ़ना है घन कोण। घन कोण किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, घन कोण, ये घन कोण क्या है? तो ये कोई बड़ा सा बंद पृष्ठ है, इसका ये केंद्र है सपोज दैट ओ। तो किसी गोलीय पृष्ठ के, किसी गोलीय पृष्ठ, मान लीजिए गोलीय पृष्ठ है, इसका ये छोटा सा भाग है, ये केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा इस कोण को हम घन कोण कहेंगे। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ इस गोले के केंद्र पर जितना कोण आंतरित करेगा उस कोण को हम घन कोण कहते हैं और घन कोण को ओमेगा से दर्शाते हैं। हम मानते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई गोला है, गोले का केंद्र ओ है, ओ से इस्माल आर दूरी पर एक पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो है ए है, इसका क्षेत्रफल जो है ए है। तो हम लिखेंगे, जब छोटा सा भाग लिए हैं तो जो कोण बनेगा छोटा बनेगा, इसलिए लिखते हैं डी ओमेगा। डी ओमेगा हो जाएगा डी ए बटे के आर स्क्वायर, डी ए बटे के आर स्क्वायर। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक घन कोण का स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। अब ध्यान दीजिए, हम मान रहे हैं कि पूरे पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया घन कोण कितना होगा? तो हम जानते हैं कि ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बनाया गया कोण घन कोण, तो लिखेंगे ओमेगा बराबर डी की जगह पर लिख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर बटे के
आर स्क्वायर साथ क्या हो गया, कट गया तो मेगा बराबर हो जाएगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो किसी गोले द्वारा गोले के केंद्र पर आंतरित किया गया कोण होगा 4 पाई स्टेरेडियन। ध्यान दीजिए कि जो घन कोण होता है त्रिज्या पर निर्भर नहीं, कोई भी गोला हो, छोटा सा गोला हो, बड़ा गोला हो, जिसकी त्रिज्या 1 हो चाहे कुछ भी हो, वो छोटा गोला चाहे बड़ा गोला हमेशा केंद्र पर 4 पाई स्टेरेडियन कोण बनाता है। वो संपूर्ण गोले द्वारा केंद्र पर बनाया गया जो कोण होगा 4 पाई स्टेरेडियन।